मार्केट में बहुत अच्छे सीताफल आ रहे हैं। चलिए हम आज इसी सीताफल से बहुत बढ़िया एक डेजर्ट बनाते हैं। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। मैंने 3 सीताफल लिए हैं और सीताफल को तोड़कर इसका गुदा निकाल लेंगे। फूड प्रोसेसर में जो आटा गूंथने वाला अटैचमेंट होता है, इसमें हम गुदे को डाल देते हैं और इसको हम चलाएंगे, बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, बंद करेंगे। ऐसा 2-3 बार करेंगे। इससे सीताफल के सारे बीज अलग हो जाएंगे और अब इसे हम इस छलनी में छान लेंगे। इस तरीके से मैं सीताफल का पल्प बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। वैसे आप कोई और तरीके से बनाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब इस पल्प को हम एक मिक्सी के पॉट में डालेंगे और साथ में हम डाल रहे हैं आधा कप शक्कर और इसे एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप दूध और इसे एक बार और ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 1.5 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो सूजी को भी एक बार मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए, नहीं तो डेजर्ट में सूजी के दाने का टेक्सचर मुंह में आएगा जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें एकदम बारीक सूजी चाहिए। तो बारीक सूजी में हम सीताफल, शक्कर और दूध के मिक्सचर को मिला देते हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप तेल। तेल की जगह आप चाहें तो आधा कप बटर भी ले सकते हैं और इसे भी हम सूजी के साथ मिला लेते हैं। और अब इस सूजी को हम करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं ताकि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाए। इस बीच हम एक ट्रे तैयार कर लेंगे। ट्रे को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें चारों तरफ हम ऑयल लगा देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा मैदा छिड़क देते हैं। एक्स्ट्रा मैदा हो तो इसे हम निकाल देंगे और इस ट्रे को रेडी करके हम रख देते हैं। 1 घंटा हो चुका है। चलिए सूजी को देखते हैं। सूजी ने काफ़ी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं यहाँ एसेंस के लिए वनीला पॉड यूज़ कर रही हूँ। इस पॉड को बीच से काटकर इसके जो सारे दाने हैं इसे हम निकाल लेंगे और इस वनीला को हम एसेंस के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पॉड ना हो तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस 1 चम्मच डाल सकते हैं। सूजी में हमने वनीला मिला दिया और सूजी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसने काफ़ी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम 1/4 कप दूध यहाँ और डाल रहे हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालकर इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा और मिला लेते हैं। मीठी चीज़ में 1 चुटकी नमक डालने से मिठास और बढ़ जाती है। तो 1 चुटकी हम नमक डालेंगे और नमक डालकर भी इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमारा बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया। तो जो ट्रे हमने रेडी करके रखा था तो इस बैटर को हम उस ट्रे में डाल देते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रे को हम थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई एयर ट्रैप हो तो वो निकल जाए। मेरे पास कुछ शेल्ड पिकन्स पड़े हुए थे तो मैं इसके ऊपर से ये पिकन्स डाल रही हूँ। इसकी जगह आप कोई भी दूसरा ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रेडी हो गया और इसे अब हम ओवन में बेक करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट करके रखा था 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसे हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहें तो भी आपको इसे 40 से 45 मिनट तक बेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं और स्क्यूअर डाल के देख रहे हैं तो ये एकदम स्क्यूअर भी क्लीन आ रहा है। इनकेस आपका स्क्यूअर क्लीन ना आता हो तो इसे आप 2-2 मिनट करके थोड़ा सा और बेक कर लीजिए। इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं ढककर। करीब 1 घंटे बाद ये ठंडा हो चुका है और अब इसे हम डीमोल्ड कर ले रहे हैं। ये बहुत आसानी से निकल आया है और फिर इसे अपने मनपसंद शेप में काटकर सीताफल का सूजी वाला यह केक एंजॉय कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।